लेकिन एक आँख में विज़न 6/9 है और एक आँख में विज़न 360 या 660 कुछ भी है, तो क्या वो लो विज़न में आएगा? कोई भी है नहीं आएगा। हम बेटर आई की बात करते हैं। बेटर आई में अगर विज़न 6/18 या उससे कम होता है तब वो लो विज़न की कैटेगरी में आता है, चाहे वो एक आँख हाइसिस क्यों ना हो, एक आँख में विज़न नोपियल क्यों ना हो, लेकिन अगर बेटर आई में विज़न उसका 6/12 है तो वो लो विज़न की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? ये हो गया लो विज़न का डेफिनेशन, लो विज़न के बारे में। अब लो विज़न किन किन डिसीज़ में होता है? लो विज़न का पेशेंट किन किन डिसीज़ के कारण होता है लो विज़न, है ना? उनमें क्या है, सबसे पहले अपन बच्चों से स्टार्ट करते हैं। बच्चों में क्या होता है? माइक्रोऑप्थेल्मस या माइक्रोकॉर्निया। ठीक है, माइक्रोऑप्थेल्मस या माइक्रोकॉर्निया विज़न कम होगा। मतलब इसमें यह है कि कॉर्निया का डेवलपमेंट या आई बॉल का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ, तो वो लो विज़न में आएगा। किसी तरह की कॉर्नियल ओपेसिटी स्कारिंग हो गई तो उसका विज़न कम हो जाएगा। ठीक है ना? वो ठीक है, कोई भी कंजेनाइटल कैटरेक्ट जिसको हम रिमूव नहीं कर पाते हैं, है ना, तो इवन कैटरेक्ट, हालांकि हाँ, मैं डेफिनेशन में एक चीज़ और बताना भूल गया था कि अगर सारे करेक्शन के बाद भी विज़न 6/18 से ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता है, सारे करेक्शन मतलब ऑप्थेल्मिक करेक्शन जितने भी होते हैं, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो ऑप्टिकल का करेक्शन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, है ना, किसी भी तरह से किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा उसका विज़न अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो वो लो विज़न पेशेंट कहलाता है। अब स्कारिंग है, कैटरेक्ट है, ग्लोकोमा है। ग्लोकोमा में क्या होता है, सभी को पता है, ऑप्टिकल नर्व डैमेज होने लगती है। ऑप्टिकल नर्व डैमेज होने के कारण उसका विजुअल फील्ड रिस्ट्रिक्टेड होने लगता है। ठीक है, तो वो भी लो विज़न की कैटेगरी में आता है। ग्लोकोमा की ऐसी कंडीशन जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे फील्ड ऑफ विज़न लॉस हो गया, अब उसके बाद ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से वो जो फील्ड ऑफ विज़न का वो है लॉस होना, वो तो कम हो गया, रुक गया, लेकिन जितना हो चुका। ठीक है, इसी तरह से कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होते हैं जिसको रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो कैटरेक्ट को भी आप रख सकते हो उसकी कैटेगरी में, ग्लोकोमा को भी उसमें इम्पेयरमेंट मतलब उसका कम होना, इम्पेयरमेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन को लो विज़न कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो विजुअल एकुटी है ये क्राइटेरिया है। विजुअल एकुटी का क्राइटेरिया उन्होंने क्या दिया है, WHO ने, जब किसी भी पेशेंट का विजुअल एकुटी जो होता है ना वो 6/18 से ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो, 6/18 या 6/18, ठीक है, तो उसको कोई ना कोई मैकुलर पैथोलॉजी है। ठीक है, अब ये सारा हो गया। इसके बाद हम लो विज़न करते क्या है एक्चुअली, लो विज़न में करते क्या है, जब डेफिनेशन में ही है कि लो विज़न में हम जब कुछ नहीं कर सकते, है ना, या डॉक्टर बोल देता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो लो विज़न, तो फिर हम लो विज़न का अलग से सेटअप क्यों बनाते हैं, लो विज़न के लिए पेशेंट लो विज़न मैनेजमेंट के लिए क्यों भेजते हैं? तो इसका ये है कि हम लो विज़न करेक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी मैं बता रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री कंप्लेन बहुत ज़रूरी है, लो विज़न मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक लो विज़न करेक्शन आप कर नहीं सकते हैं, या लो विज़न करेक्शन करेंगे भी तो आप उसके लिए महत्वपूर्ण या हितकर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी चीफ कंप्लेन जो है, उसकी चीफ प्रॉब्लम जो है, उसको आप सॉल्व नहीं कर रहे। तो लो विज़न करेक्शन में या लो विज़न मैनेजमेंट में हमारा मेन उद्देश्य होता है कि उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है, उसको ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, अब उसको पढ़ना तो है ना, तो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करना या चालू रखना, अगर कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करना। कोई भी ओल्ड एज है, 60 के अबव है, उसको कुछ काम नहीं है, लेकिन कम से कम वो न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ सके, है ना, उसका मेन हॉबी है अखबार पढ़ना या रामायण महाभारत की पुस्तक वगैरह पढ़ना। तो हमने समझ लिया ना उसकी ज़रूरत है। आरपी में हमारी जो
जो रेटिना की सेल्स होती हैं, 2 तरह की सेल्स होती हैं, रॉड कोन्स। तो रॉड का जो अरेंजमेंट होता है वो मोस्टली पेरीफेरी में होता है अरेंजमेंट, ठीक है। तो आरपी क्या होता है, उन्हीं रॉड सेल्स को डैमेज करता है। जब रॉड सेल्स डैमेज होती हैं, क्योंकि रॉड सेल्स पेरीफेरी में मोस्टली होती हैं, है ना, तो वो पेरीफेरी से उसका विजुअल फील्ड डिस्ट्रिक्टेड होने लगता है, विजुअल फील्ड कम होने लगता है। इसीलिए आरपी के पेशेंट को जब आप बहुत तीन मतलब तरीके से आप देखते हो, विजन करते हो, है ना। आरपी का पेशेंट कोई भी आएगा तो बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे उसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा और उसका विजन HM या 1 FFC 2 FFC तक होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर आप उसको बड़े से चार्ट में, लॉग वन चार्ट बड़ा होता है, उसमें लेटर बहुत सारे होते हैं, अगर आप उसको उसके जस्ट सामने वो वाला चार्ट रख के देखोगे तो उसको सेंटर में चूँकि दिखाई देता है, तो वो कोई ना कोई चीज़ें वो या कोई ना कोई लेटर को वो रिकॉग्नाइज करेगा, आपको बताएगा कि ये। तो अगर बहुत अच्छे से आप विज़न करते हो किसी भी आरपी पेशेंट का, तो डेफिनेटली उसमें विज़न जो है ना, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर डैमेज हो गई है सेल्स तो विज़न कम हो, लेकिन फिर भी विज़न रहता है। तो आरपी पेशेंट का आरपी हो गया। इसके बाद मैकुलर पैथोलॉजी बहुत सारी होती है, मैकुलर स्कारिंग हो गया, है ना, जो ARMD HMD वगैरह ये जो होते हैं, जिनमें मैकुलर डैमेज होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिनके कारण पेशेंट लो विजन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और एक और जनरली जो हम लोग अपन जनरली भाषा में एक डेफिनेशन या हिंट कहते हैं लो विजन में, व्हेन अ डॉक्टर इज टोल्ड नथिंग मोर कैन बी डन टू अ पेशेंट, मतलब जब पेशेंट के बारे में कोई डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहता है कि इससे ज़्यादा हम इम्प्रूव नहीं कर सकते विज़न, है ना, तो समझ लो कि वो पेशेंट लो विजन की कैटेगरी में आएगा या लो विजन है, ठीक है। तो लो विजन क्लियर हुआ ना, लो विजन का क्लियर हुआ ना कि क्या है लो विजन एक्चुअली। अब लो विजन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, है ना। पर कंप्लेन लेते हैं ना, हिस्ट्री कंप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है लो विजन की, क्योंकि उसी से ही आप उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता करते हैं क्या क्या होते हैं। तो उसमें कोई अलग से सिम्टम नहीं होते हैं, कोई लक्षण अलग से नहीं होते हैं। सेम जैसे कोई भी आँख का पेशेंट कहता है कि मुझे दूर देखने में परेशानी होती है, या मुझे छोटे अक्षर पढ़ने में परेशानी होती है, या मैं चलते चलते टकरा जाता हूँ चीज़ों से, या मुझे बहुत ज़्यादा लाइट, अगर रूम इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है तो मुझे देखने में तकलीफ़ होती है, चक्काचौंध लगती है, या मुझे सामान्य रूम लाइट में मुझे देखने में परेशानी होती है। तो ये सब कंप्लेंट्स होंगी। लेकिन ये सब कंप्लेंट्स कब होगी, फिर मैं बता रहा हूँ, जब उसका सारा ऑप्थेल्मिक करेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ऑप्थेल्मिक करेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी अगर पेशेंट इस तरह की कंप्लेन करता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को लो विजन की समस्या है, ठीक है। अब ये कंप्लेन थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा आपको। अगर ये सारा करेक्शन होने के बाद पेशेंट कह रहा है कि मुझे AMD HRMD, है ना, BRBO वगैरह वगैरह, कुछ भी उसको मैकुला में प्रॉब्लम होगा या हो सकता है। अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है, मुझे चलने फिरने में परेशानी होती है, यानी कि मैं चीज़ों से टकरा जाता हूँ, या कोई ज़मीन में चीज़ गिर जाती है तो मैं उठा नहीं पाता हूँ, तो इस कंप्लेन से आप क्या समझोगे, उसको क्या होगा, क्या समझो, कोई आइडिया किसी को नहीं? उसको रतौंधी, आरपी या फील्ड ऑफ विजन में प्रॉब्लम है, ठीक है। फील्ड ऑफ विजन जब कम होता है तो चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, वो ऐसे ऐसे करके चलता है। हालांकि उसका सेंट्रल विजन, जिसे हम ट्यूबुलर विजन कहते हैं या टनल विजन कहते हैं, वो होता है, लेकिन फील्ड ऑफ विजन ना होने के कारण उसको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो उससे आप समझ सकते हो उसका, फिर इस ऐसी कंडीशन में आप उसका फील्ड ऑफ विजन का जांच करवाने के लिए
भेज सकते हो या करवा सकते हो। ठीक है। फिर अगर वो बोलता है कि मुझे नॉर्मल एक दो प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के जो उसकी मेन नीड है, उसकी नीड को हमें पूरा करना है। ठीक है। तो ये हमें सब चीज़ें पता कैसे चलेंगी, हमें उसके कंप्लेन और हिस्ट्री से ही पता चलेंगी। ठीक। तो हमें उसके पर्टिकुलर उस जॉब को उस जॉब में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ध्यान में रख के हमें मैनेजमेंट लो विज़न का करना पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि लो विज़न में फिर करते क्या है, क्या करना है हमें। तो लो विज़न में कुछ डिवाइसेस होते हैं, है ना, जिन्हें हम दो तीन तरह के डिवाइसेस होते हैं। मैग्नीफायर होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफिकेशन सिस्टम या डिवाइस होते हैं। उनसे क्या करते हैं, उनकी चीफ कंप्लेन को ध्यान में रख के और उन डिवाइसेस का उनमें यूज़ करते हैं, मतलब पेशेंट में। जैसे किसी की नियर विज़न का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो छोटे अक्षर नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन बढ़ाएंगे उसका। किसके द्वारा? मैग्नीफायर्स के द्वारा। मैग्नीफायर्स क्या होते हैं? मैग्नीफायर्स होते क्या हैं? मैग्नीफायर साधारण से लेंस होते हैं जो प्लस लेंसेज होते हैं। प्लस लेंसेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा, एक्चुअली बड़ा नहीं करता, बड़ा करने का आभास कराता है ना। तो इसका एक प्रिंसिपल है, लो विजन डिवाइसेस का एक प्रिंसिपल है। वो क्या क्या करता है? चीज़ों को बिगर, ब्राइटर एंड क्लोजर, ठीक है, बिगर, ब्राइटर और क्लोजर, तीन चीज करता है लो विजन डिवाइस। बिगर करेगा मतलब चीज़ों को बड़ा दिखाएगा, ब्राइटर करेगा मतलब अगर इल्यूमिनेशन कम है तो उसमें इल्यूमिनेशन बढ़ाएगा, क्लोजर करेगा मतलब अगर मुझे दूर की चीज़ें नहीं दिखती और उस ऑब्जेक्ट को मैं पास में कर देता हूँ पेशेंट के, तो वो उसको दिखाई देने लगता है। अब आप समझ रहे हो ना कि हम लो विजन डिवाइस से क्या करते हैं, चीज़ों को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को ब्राइटर करने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को क्लोजर करने की कोशिश करते हैं। जब बिगर, ब्राइटर, क्लोजर होगा तो उसको चीज़ें दिखाई। हमने क्या किया, हमने विज़न तो नहीं बढ़ाया ना, उसके विज़न को इम्प्रूव नहीं किया, उसकी जो पैथोलॉजी है उस पैथोलॉजी को हमने ट्रीट नहीं किया। हमने क्या किया, कुछ अलग से चीज़ें किया जिससे उसको आसानी होने लगी। ठीक है। तो अब डिवाइसेस की बात करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफायर हो गए। मैग्नीफायर क्या होते हैं? प्लस लेंसेज होते हैं। अब ये अलग अलग तरह के डायप्टिक पावर के होते हैं प्लस लेंसेज। ठीक है। प्लस लेंसेज की प्रॉपर्टी होती है चीज़ों को बड़ा करना। ठीक है। अब हम उसके विज़न के आधार पे मेजरमेंट करते हैं। जैसे विज़न उसका 660 है, तो 660 में कितने डायप्टर हमें देना पड़ेगा ये देखना है। उसका और 360 है, और ज़्यादा डायप्टर देना पड़ेगा। जब ज़्यादा डायप्टर देंगे तब उसको चीज़ें दिखेंगी। तो विज़न के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें कितना डायप्टर का मैग्नीफायर प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को। अब ये भी ध्यान रखना होता है जब आप मैग्नीफायर प्रिस्क्राइब कर रहे हो किसी को, तो हमें ये भी ध्यान देना होता है कि वो बहुत ज़्यादा डायप्टिक पावर का मैग्नीफायर ना हो। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि उसे N6 लेटर दिखे। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसकी ज़रूरत कितनी है। अगर उसकी ज़रूरत N8 की है तो हम N12 में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें N18 ही देना है। क्यों देना है? क्योंकि अगर हम N12 में जाएंगे तो ज़्यादा डायप्टर देना पड़ेगा। ज़्यादा डायप्टर देना पड़ेगा तो पेशेंट को और क्लोज जाएगा। आप लोग सभी जानते हो कि जितना ज़्यादा डायप्टिक पावर होता है उतना ज़्यादा उसका रीडिंग डिस्टेंस कम होता जाता है। ठीक है। कैसे कम होता है? एक फॉर्मूला होता है, F=1/T। इससे आप पता कर सकते हो किसी भी डायप्टिक पावर का से उसका फोकल लेंथ। F मीन्स फोकल लेंथ, ठीक है। D मीन्स डायप्टिक पावर। ठीक है। इस चीज़ से आप पता कर सकते हो कि उसका फोकल लेंथ कितना हो। अगर हमने उसको 20 डायप्टर दिया है तो उसको कितनी दूर से दिखाई देगा, ये आप इस फॉर्मूले से मान लीजिए
अगर डी की जगह हमने उसको कितना डायप्टर दे दिया, 20 डायप्टर दे दिया, ठीक है, 20 डायप्टर दे दिया, तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.05, ठीक है, इतना आएगा, इतना ही आता है। अब ये क्या है, सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये है मीटर, ये मीटर में आया है, ये वैल्यू मीटर में आई है, ये जो फोकल लेंथ है ये मीटर में आई है। अब इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप 0.05 इंटू 100 जब आप करोगे तो कितना होगा, 50 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यानी कि जब आप 20 डायप्टर किसी भी पेशेंट को देते हो तो उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर से ही उसको दिखाई देगा। तो हमें कोशिश ये करना है कि जितना कम से कम डायप्टिक पावर देना पड़े। अगर इसी की जगह आप अगर 10 देते हो तो उसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा तो वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर लगभग ठीक है ना। तो हमें मैक्सिमम करेक्शन नहीं करना, हमें मिनिमम पावर मैक्सिमम करेक्शन, ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। मिनिमम पावर मैक्सिमम करेक्शन मतलब उसको जितनी ज़रूरत है उतना ही डायप्टिक पावर हम उसको देते हैं। ये हो गई मैग्नीफायर की बात। अब मैग्नीफायर तरह तरह के होते हैं, उनको यूज़ करने और उनको मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ है ना, उनका बनावट क्या है, उसके आधार पे अलग अलग नाम देते हैं। कुछ हैंड हेल्ड मैग्नीफायर होते हैं जिनको हमें हाथ में रख के और फोकल लेंथ मेंटेन कर, जैसे अभी मैंने बताया ना कि अगर आपका 10 डायप्टिक पावर का मैग्नीफायर आपने हाथ में लिया है तो आप जब उसकी मैग्नीफायर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर रखोगे तभी वो चीज़ क्लियर फोकस में होगी और दिखाई देगी। तो कुछ होते हैं हैंड हेल्ड मैग्नीफायर जिनको कि हमें हाथ में लेके और फोकस को मेंटेन करके देखना होता है। कुछ होते हैं स्टैंड मैग्नीफायर जिनका कि फोकल लेंथ मेंटेन होता है, जैसे ये मैग्नीफायर है, ठीक है, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है। तो अगर हम किसी भी बुक के ऊपर इसको ऐसे रखते हैं तो चूंकि इसका फोकल लेंथ मेंटेन है तो हमें आगे पीछे उठाने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर हम रख देते हैं और देखते जाते हैं, वो हमें दिखाई देने लगता है। स्टैंड मैग्नीफायर, कुछ मैग्नीफायर जो चश्मे के रूप में लगाए जाते हैं, चश्मे के रूप में, जैसे 10 डायप्टर 20 डायप्टर है ना, ये भी तो हम इनको स्पेक्स माउंटेड मैग्नीफायर्स बोलते हैं। लेकिन ये जनरली यूज नहीं होते। ये क्यों यूज नहीं होते? क्योंकि अगर आपके दोनों आँखों में बराबर विज़न है और आपने बहुत ज़्यादा विज़न है, आपका कम विज़न है 660 के आसपास है, और आपने दोनों आँखों में 20-20 डायप्टर का लेंस लगा लिया, तो 20-20 डायप्टर का लेंस लगाने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई भी उसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। में प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम उनको नहीं देते हैं, ज़्यादा पावर के चश्मे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप लो विज़न में दे सकते हो आप, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्यूडोफेकिक पेशेंट है, हमने +3 दे दिया, बस हमने जितना भी विज़न आए नियर का जाने दो, ये लो विज़न में नहीं होता है। लो विज़न में ये होता है कि उसके यहाँ तक कि हम बच्चों से उनकी टेक्स्ट बुक मंगवाते हैं। हर क्लास में क्या होता है, बच्चों का टेक्स्ट बुक जो होती है ना, उसके फॉन्ट के साइज़ अलग अलग होते हैं। छोटी क्लासों में बड़े होते हैं, फिर जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती जाती हैं फॉन्ट साइज़ उनके कम होते जाते हैं। तो हम बच्चों की टेक्स्ट बुक मंगवाते हैं। आपकी जब वो टेक्स्ट बुक लाते हैं और फिर टेक्स्ट बुक में एज अ नियर विजन चार्ट, वी यूज टू टेक्स्ट बुक एज अ नियर विजन चार्ट, तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि उसको कितना डायप्टर देना है, उस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ने के लिए हमें कितना डायप्टर। तो ये बेटर आइडिया है, कोई चार्ट अलग से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो हम इस तरह से उसको मैग्नीफायर यूज़ करते हैं। अब अगर चश्मे में 20 डायप्टर, 25 डायप्टर, 30 डायप्टर का चश्मा है हमारे पास, तो हम किस कंडीशन में, अगर एक आंख में उसका विज़न बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है मीन्स 1 FFC है या HM है, तो हम कितना भी डायप्टर एक आंख में दे सकते हैं। क्यों? उस कंडीशन में हमें कन्वर्जन की कोई समस्या नहीं होएगी, है ना। हालांकि उसका ज़्यादा डायप्टर देंगे तो पास से पढ़ेगा, लेकिन वो पढ़ेगा, उसका हेडेक और ये जो सिम्टोमेटिक वो होती है ना कंप्लेंट, वो नहीं होंगी, कोई हेडेक नहीं होगा, कोई कन्वर्जिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होगा, हम उस कंडीशन में कोई भी डायप्टिक पावर का चश्मा दे सकते हैं अगर 1 आइड पेशेंट है, ठीक है। ये हुई मैग्नीफायर की बात। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होते हैं? टेलीस्कोप जनरली लेंसेज के कॉम्बिनेशन से बना होता है ना। एक जो ऑकुलर लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, 2 लेंस होते हैं। 2 लेंसों को जब आगे पीछे हम करते हैं तो चीज़ें आप ट्रायल फ्रेम में कभी भी उठाना, एक -5 का उठाना, एक +12 का उठाना, और दोनों को ऐसे लेके जब देखना आसपास, तो वो दूर की चीज़ पास में आती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से एक टेलीस्कोप बने होते हैं। टेलीस्कोप जनरली जो लोग यूज़ करते हैं वही है, कोई अलग से नहीं होते। 2 लेंसों के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। 2 तरह के टेलीस्कोप होते हैं, गैलीलियन होता है। तो वगैरह यूज़ किस में करते हैं? जनरली बच्चों की कंडीशन में करते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, ब्लैक बोर्ड वगैरह देखना पड़ता है ना। लेकिन इन सब में कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, चाहे वो मैग्नीफायर हो, चाहे वो टेलीस्कोप हो। इनमें डिसएडवांटेज भी होते हैं इनके अपने। जैसे टेलीस्कोप में डिसएडवांटेज क्या है, आप उसको फोकल लेंथ को बार बार चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि मैं टेलीस्कोप लगा के और चलूँ, तो आप एक बार यहाँ देखोगे, एक बार वहाँ देखोगे, एक बार वहाँ देखोगे, तो वो अपने आप कैसे फोकल लेंथ आपका एडजस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए वो उन्हीं कंडीशंस में यूज़ होता है जिनमें आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना। आप एक बार क्लास में अपनी चेयर में बैठ गए और ब्लैक बोर्ड से और आपकी चेयर की डिस्टेंस एक मेंटेन है, आपको चेंज नहीं करना। एक बार आपने उसको सेट किया, फोकस किया, और बस आप अपने पास रखे रहो, जब भी जरूरत लगा के देख लिया। तो इस तरह से इनके भी डिसएडवांटेजेस हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना होता है। इसीलिए मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते हैं लो विजन डिवाइसेस, क्योंकि उसमें आपको वो डिवाइस देने के बाद उसको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देना होता है, कैसे उसको यूज़ करना है, मैग्नीफायर को कैसे, टेलीस्कोप को यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्निफिकेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक लो विजन डिवाइस। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर में कुछ चीज़ टाइप करते हो ना, पावर पॉइंट बनाते हो, स्लाइड बनाते हो, बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में आता है। लेकिन अगर उसी को आपने प्रोजेक्टर में लगा दिया तो आप दूर से ही बैठ के देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम वो अपने आप बड़ा करता है चीज़ें, है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम लो विजन का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल सीसीटीवी है ना। सीसीटीवी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो ये हो गए ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल 2 तरह के डिवाइस होते हैं, ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल डिवाइस में जिसमें ऑप्टिक का यूज़ होता है, जैसे मैग्नीफायर, टेलीस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक मैग्निफिकेशन, ये होते हैं ऑप्टिकल डिवाइस। नॉन ऑप्टिकल डिवाइस में कोई भी ऐसी चीज़ जो पेशेंट की हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन ऑप्टिकल लो विजन डिवाइस। जैसे छड़ी, कोई ब्लाइंड पेशेंट है, आप उसको छड़ी को, जो आप छड़ी के द्वारा, या उसको केन बोलते हैं, केन के द्वारा आप ट्रेनिंग, उसकी चलने फिरने की जो ट्रेनिंग देते हो, क्योंकि उसको हेल्प कर रहा है, तो वो लो विजन डिवाइस है ना। लैम्प, रीडिंग लैम्प, उसको कम इल्यूमिनेशन में देखने में प्रॉब्लम होती है, आपने रीडिंग लैम्प उसको प्रेफर कर दिया, मीन्स रीडिंग लैम्प इज ऑल्सो अ नॉन ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है।
पतले पेन में लिखने में उसको समझ में नहीं आता है ना, पतले पेन में तो हमने उसको स्केच दे दिया। अब स्केच की इसमें क्या है, एक तो ये बोल्ड चलता है, नॉन ऑप्टिकल डिवाइस। मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉन ऑप्टिकल डिवाइस वो डिवाइस है या वो वस्तुएं हैं या वो ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ें हैं जिनको कि आप लो विज़न पेशेंट की हेल्प के लिए यूज़ करते हो, उसको हम लो विज़न का नॉन ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये लो विज़न के नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गए, ठीक है। ये मोटा मोटा लो विज़न के बारे में